बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग एंड कुकिंग प्लस। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी, ट्रैवलिंग टू माय नेटिव टाउन यूनियन काउंसिल करोड़ी, तहसील उगी। अब इसका पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। इस वक्त मुझे आप अपने आबाई घर मलोबानी में दाखिल होता हुआ देख रहे हैं। सरफराज साहब आपको पहले से मौजूद नज़र आ रहे हैं। बरामदा है ये हमारे घर का, कच्चा बना हुआ है मकान। यहाँ बैठने के बाद सबसे पहले जो तवाज़ो की गई वो लस्सी मेरे गांव की, जो जिसे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, उससे मेरी तवाज़ो की गई और मैं घटाघट 2 प्याले ऊपर नीचे पी गया, जो मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। गांव जब आता हूँ तो सबसे पहले इसी की फरमाइश करता हूँ और इत्तफाकन मुझे मुयस्सर आ गई। यहाँ हमें एक शादी के सिलसिले में शिरकत के लिए आना पड़ा। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी, शादी ब्याह के गाने प्ले हो रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको अपने गांव की सैर कराऊंगा। मैं अपने गांव आबाई गांव में मलोबानी में इस वक्त मौजूद हूं और इसके मनाज़र आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं कि हमारा आबाई गांव कैसा है। आप देखते रहिएगा। और ये बैक पे आपको हमारा गांव नज़र आ रहा है। सामने गांव आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल करीब आपको भी नज़र आता है। और ऊपर अगर आप थोड़ा सा देख सके, ऊपर वाला मंजर नज़र आ रहा है, ऊपर वाला जो ऊपर, इसको गाँव के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने घर अपनी ज़मीनों में बना लिए रजा रजा। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ गांव आपको नज़र आएगा, सहरा इसका नाम है, सूरी नाम है। और मज़ीद आपको थोड़ा सा मंजर क्लियर करते हैं। ये आप देखेंगे इस तरफ से शायद आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। थोड़ा सा ऊपर करना, ऊपर स्कूल वगैरह नज़र आएगा। आप देखें ये पीछे का अपना गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलोबानी और इसके मस्जिद के मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे। मेरा अपना घर जो है इस वक्त दरख्तों के पीछे छुपा हुआ नज़र आ रहा है। और मस्जिद मनाज़िर आप इस वक्त जो सीज़न चल रहा है आटम का, और ये आटम कलर भी आपको खूब नज़र आ रहे होंगे। जब जून जुलाई अगस्त का मौसम होता है तो माशाल्लाह यहाँ हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है। उसका एक अपना हुस्न है। लेकिन जो आजकल के कलर हैं जिनको आप देख रहे हैं, आटम कलर जिनको हम कह रहे हैं, इनका भी खूबसूरती है और उसमें हुस्न छुपा हुआ होता है। ये देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह किस चीज़ को देखते हैं। बहुत शुक्रिया। किसी ज़माने में हमारे इस गांव या इसके इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुआ करती थी सर्दियों के मौसम में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ भी हुआ है और यहाँ बहुत कम ही बर्फबारी होती है। सीज़न में इत्तफाकन कभी एक आध दफ़ा आ जाए, अदरवाइज यहाँ तक नहीं पहुँचती। ऊपर पहाड़ों के ऊपर तक ही रहती है। ख़ज़ां के रंग हर सू बिखरे हुए अपना जलवा दिखाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ का जो मंजर होता है वो और तरह का होता है, बिल्कुल लश ग्रीन, बहुत खूबसूरत। लेकिन आजकल के जो कलर हैं वो भी किसी तरह से कम नहीं। इनका एक अपना हुस्न है, अपनी खूबसूरती नज़र आती है इसमें। ख़ज़ां के इन रंगों की तलाश में अक्सर सयाह नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं। यकीनन बहुत खूबसूरत होता है वहाँ ख़ज़ां का मंज़र, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होता और बहुत टाइम चाहिए होता है और बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। तो हमें अल्लाह ताला ने ये नेमत हमारे नज़दीक तरीन इलाकों में, हमारे अपने गांव में भी ये मनाज़र देखने को मिल जाते हैं।
और कोई अगर वहाँ नहीं जा सकता तो इन इलाकों की तरफ, मानसरा के करीब तरीन पहाड़ी इलाकों की तरफ अगर आ जाए तो उसको यहाँ भी वो रंग नज़र आते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सामने नज़र आने वाले बच्चे ज़्यादातर मेरे लिए कैमरामैन का काम भी करते हैं, और अगर कहीं शूटिंग में कमी बेशी नज़र आए तो इग्नोर कीजिएगा। आपने यकीनन सुना होगा तस्वीरें खुद बोलती हैं। इसी तरह मेरे गांव के मनाज़र और तस्वीरें भी खुद बोलती हैं। आप उनको देखकर खुद ही एंजॉय कीजिए। मेरे बोलने की, बताने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। पहाड़ी इलाकों में आपको इसी तरह के छोटे छोटे गांव देखने को मिलते हैं। खुशी और गमी के मौक़ों पे ये लोग बहुत ज़्यादा तावन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम किया जाता है। किसी दौर में तो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती थी, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अलबत्ता यहाँ इस वक्त रवाज ये पड़ चुका है कि तंदूरची बुलाए जाते हैं, वही रोटियां लगाते हैं, और खाना बनाने के लिए बाकायदा कोई बंदा बुलाया जाता है, एक्सपर्ट, वो तैयार करता है। बहरहाल फिर भी इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर नहीं भी होते तो कम अज़ कम मिलजुल कर बैठ जाते हैं, आपस में गपशप करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख में शरीक होते हैं। तो इसी तरह के मनाज़र भी आपको देखने को मिलेंगे। ख़वातीन तो ऑलरेडी तकरीबन पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन दुल्हन की रुखसती का जूं जूं वक्त करीब आता जाता है, गांव के मर्द हजरात भी आना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके होंगे, आपस में गपशप कर रहे होंगे। और गप के दौरान ये होता है कि जो बुज़ुर्ग दुनिया से जा चुके हैं और उनकी कोई अच्छी खूबियाँ या जो भी कोई उनके होते हैं, उनको याद किया जाता है, मुख्तलिफ़ अंदाज से तारीफ़ की जाती है, या उनके बारे में कोई भी गपशप की जाती है, हंसी मजाक में या किसी भी तरह। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें भी होती हैं, छोटी मोटी सियासत पे भी बात कर ली जाती है। इसी तरह के मौक़ों पे इनको इकट्ठा होने का मौका मिल जाता है, और साथ साथ ये अपनी गपशप भी करते रहते हैं। ये नवाब साहब का पतरीत है ना, वो निकला भरात है जहांगीर। उस जहांगीर का कोले ये तारीख की जहांगीर के पुत्रों को वो जी शुरू की तारीख का उसको शुरू करता है जिस वाले जी वो आन ये अपने उत्ते मुकांदा है। और पिछा असी अपने वादे की और गया रहे थे, उस बीच में इसको पूछी भी यार ये जी तारीख थोड़ी डेट तो यही दी, इस तारीख के बारे में तू मतलब ये था थोड़ी जी मतलब ये था यार मालूमात्मक भी दे यार था ये हिसाब किताब थे ना। उस फिर मैं गौ था बैठा ली तो वो शुरू की थी 3 घंटे हुई तो 3 घंटे दिया रिप्लाई भी 4 आने भी मतलब ये था जी वो लोग पे
शादी में शिरकत के लिए कुछ मेहमान आए हुए हैं जो बाप दादा से ही लाहौर में मुकीम हैं और वहाँ के ही माहौल में पले बड़े। तो इस वक्त क्योंकि उनका माहौल ज़रा मुख्तलिफ शहरी किस्म का माहौल होता है, बड़े फ्रैंक होते हैं, यंगस्टर हैं। अभी कुछ लोग जो बैठे हुए हैं गांव के, उनके अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। टूट गई कोई गल नहीं, गाना गा रहे हैं, बड़ा मशहूर वंग मंगवा दे गाना है। वंग वंग विच तेरा रंग हो सी, तेनू ऐ जिहा रंग मंगवा दे सा। वंग टुटण दी शह है टुट गई है, इवें करना जंग मंगवा दे सा। तू कमली झंग दी वंग मंगदी, तेनू झंग दा झंग मंगवा दे सा, झंग दा झंग मंगवा दे सा। कोई सावी वंग माया, कोई सावी वंग माया, ओ साडे नाल ढोल हफा, असा जिंदगी तो तंग माया, ओ साडे नाल ढोल हफा, असा जिंदगी तो तंग माया। कल शाह ते बैठे दो पखुआ, भले वेले याद ढीवा छोड़े। कदे उतली टनी कदे तलड़ी टनी, उना की रूप वटा छोड़े। उना चुंज नल ला के चुंज अपनी, साडे दिल दे जख्म दुखा छोड़े। साथों शाकर ना बर्दाश्त होया, असा ताड़ी मार उड़ा छोड़े, ताड़ी मार उड़ा छोड़े। जरा नेड़े होवन दे, जरा नेड़े होवन दे, ओ फिर कदों मेलो सी गल लग के रोवन दे। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं बनया है मेरा कोई गल नहीं। मेहंदी शगना दी शाला नसीबो भी नल गए दसेरा, कोई गल नहीं। थैंक यू। मकामी मर्द हजरात अपनी गपशप में मसरूफ़ हैं। इसके साथ ही दुल्हन की रुखसती का वक्त भी हुआ चाहता है। इसके बाद आपको कुछ मनाज़र दिखाएंगे। दांदो नाली उड़ी गलो जे बड़ा रसा पे आई दे लड़कदा गीत दांद इस लखिए के काम कीता है, छटा कीता है, वो रसा पकड़ के ते उस शुरू लड़का कंबल को उन्नीस 1985 तक हमारे ये इलाके सड़क जैसी नेमत से बिल्कुल महरूम थे और अब तकरीबन हर जगह आपको पुख्ता सड़कें मिल जाती हैं, नहीं तो कम से कम जीप रोड बहरहाल हर जगह मौजूद हैं। अब इन नेमतों के आने की वजह से एक रस्म जो हुआ करती थी हमारी कि दुल्हन को रुखसत किया जाता था, डोली में बिठाकर दूल्हा के गांव या घर तक पहुंचाया जाता था। इन नेमतों ने इस रस्म को हड़प कर लिया। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारे गांव के सिर्फ 3 से 4 मिनट के फासले पर पुख्ता सड़क मौजूद है। वहाँ गाड़ियाँ रेडी हैं बिल्कुल दुल्हन को लेके जाने के लिए। उसके साथ वो लोग भी जाएंगे, बाराती भी जाएंगे, उसके साथ 3, 4, 5 गाड़ियाँ जो उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक बुक की हुई हैं। और अब इस तरह रुखसत किया जाता है। ख़वातीन के जुर्मट में गाड़ी तक लेके जाते हैं दुल्हन को।
मेरा ख्याल था कि मैं पार्ट 2 में अपने गांव के साथ साथ दीगर मज़ाफ़ात जो खूबसूरत जगह हैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन ना हो सका। बहुत तवील हो जाती है वीडियो। अब मजबूरन मुझे इसका पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, और यकीन करें कि वो हमारे गांव से भी ज़्यादा खूबसूरत आपको मनाज़िर देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 के साथ जल्द ही इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।